नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग नागपुरी के पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं और इस डिस्कशन के माध्यम से ही हम लोग नागपुरी को रिवाइज भी कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू। डिटेल सॉल्यूशन आपको बताया जाता है और ये सब सारा चीज़ ऐप में अवेलेबल है। वहाँ पे जाके आप सब चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो पीपीटी हो, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे जो भी चीज़ है, वीडियो हो, वो सारा चीज़ सीक्वेंस में आपको ऐप में मिल जाएगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए हम लोग आज का पहला सवाल देखते हैं। नागपुरी कर पहला व्याकरण कोण है के ई तो अब बहुत बार आई चुके है ई सवाल, तो उम्मीद करीला रउडो मने इकर जवाब के जानत होगा। सबसे पहला ऑप्शन है नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट्स ऑफ छोटा नागपुर, नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण, लैंग्वेज हैंडबुक सदानी और व्याकरण कर लीड करके यहाँ देवल है। तो इकर सही आंसर का हुई उम्मीद करीला रउरे मन ई आसान सवाल का जवाब तो जानत होगा, ऑप्शन ए ही के। अब इकर साथे साथे जैसे कि हमने कहा थी, खाली हमने सवाल के नहीं बल्कि सवाल कर माध्यम से नागपुरी के रिवीजन करा थी। तो हमने इकर से संबंधित जे भी तथ्य है, भले इके हम पहले भी बता चुके लेकिन फिर भी तुरंत हम एक बार और इके रिवाइज करवाए देव थी। तो यहाँ सबसे पहले देवल है EH फिटली 1896 में नोट सुंदर गांवरी डायलेक्ट्स ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर के छपुआलक और ई पहला व्याकरण रहे जेकर लिपि जे रहे रोमन लिपि। इहो पूछल जाए चुके सब इकर जे है फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिके सबके याद रखना है। इकरे लिखल एगो दूसरा भी किताब है नोट्स ऑन दी नागपुरी हिंदी, जे कि 1914 में शायद प्रकाशित होले। किताब मन में यही मिलेला, तो जे मिलत है सही हम बताए लाएगी। उकर अलावा भी बहुत सारा किताब मन कर रचना जो है दूसरा कोई कई है, जे आगे वाला सवाल में मिली तो हुआ रोडो मन के ये सबके बता। चला अगला सवाल हमने देखी ला। अगला सवाल है कि नागपुरी कवि और उनका काव्य किताब तैयार करे में लेखक के कतना बरिस लागलक। तो नागपुरी कवि और उनका काव्य जो है ई बीपी केसरी के द्वारा लिखल है और यहो सवाल जो है रोडोमन के पूछल जाई। तो इकर में पूछल जाता है कि आखिर किताब के लिखे में कितना बरिस है। रोडोमन ने जानत होगा बीपी केसरी जो है एक आदमी जो पूर्ण आदमी मन रहे सेकर से गीत के सुन ले और उ गीत के संकलित कर ले, लिख ले और उकर बादे हमनी के उ दिले है। तो ई तरी ये पूरा किताब के तैयार करे में 61 बरिस उनके का कर रहक लाइक रहक। तो इकर सही आंसर का हो जाए 61 बरिस। अब इके हमनी माइंड मैप के थ्रू याद रखेले का करत थी, अपन जे नोट्स है से करनी इके हाईलाइट कर दो थी यानी लिख दो थी। तो यहाँ बीपी केसरी कर किताब है कि नागपुरी कवि और उनका काव्य और इकर से रिलेटेड बहुत सारा फैक्ट हम यहाँ लिख दे ही जे सवाल में एखन तक पूछल जाए है। सबसे पहला चीज नागपुरी कवि और उनका काव्य के लेखक के है के तो डॉक्टर बीपी केसरी ये सवाल आ जाए एखने। अब ई जे है कौन सा टॉपिक में रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो नागपुरी गीतों में सिंगार रस इहो सवाल रौरू बन के पूछल जाई। पीवाईक्यू हाईलाइट करल है। इके तैयार करे में कितना साल लागला 61 बरस ई पूछल जा रहे हैं, ई आगे पूछल जाई ना। और इकर में कतना कवि मनकर जिंदगी कर उजागर करल जाए है तो 248 कवि मनकर जीवनी के उजागर करल जाए है। अगर ई किताब के रोने में देख हुआ तो बहुत मोटा सा किताब है, उकर में गीत है और गीत के लिखे वाला जे कवि है सैकड़ों हुआ क्या करल है जीवनी देवल है। तो लगभग 248 कवि बनकर जिंदगी के बारे में हुआ उल्लेख है, से सब चीज जो है यहाँ देवल है। इकर अलावे भी और बहुत सारा किताब जो है डॉक्टर बीपी केसरी लिख है, जैसे नागपुरी भाषा उद्गम और विकास इहो किताब जो है लीक है ई और इकर से भी सवाल बनल है। और भी बहुत सारा है जो कि अलग अलग कोई लीक है और उकर से संबंधित सवाल रौरू बन के देखेले आगे मिली। तो वीडियो के अंत तक देखबा तो बहुत कुछ सीखेले जाने ले रौरे मन के मिली। अब अगला एगो सवाल है कि जे अगर एमे रौरे मने पढ़ हुआ तो हुआ तनी मनी इकर उल्लेख जे है आ हुई। अखरा निंदाए गेलक कौन विधा कर लिखल है के, कौन विधा है के, नाटक है के, कहानी है के, रिपोर्टाज है के या गीत है के। तो ई जे है के एक का है के नाटक है के। तो ई नाटक जे है के उके के लिखे से को हमनी तनी वनी जान लेवेला और उ नाटक कर बारे में भी तनी सुन हम रौरे कर बताए कर प्रयास करत थी। तो अखरा निंदाए गेलक इके के लिखे डॉक्टर गिरधारी राम गंजू। एह तरी और भी नाटक साहित्य जेके धीरे धीरे हम यहाँ ऐड करते जाब। लास्ट वाला में मूद बूद रचना करके हम माइंड मैप में दे ही सेकर में जे भी महत्वपूर्ण रचना है जेकर से सवाल बनेला उस सब के हम यहाँ इंक्लूड करे कर प्रयास करत थी। अंधविश्वास, बंधुआ मजदूर और रोशनी इके के लिखे वो नाटक है। बंधुआ मजदूर तो हमने के पढ़े भी है, मजदूर मंजर भाग 2 में
इके के लिखे तीन कौड़ी साहू। तो ऐसा बहुत सारा सवाल जो है बनेला। अखरा निंदाई गलत एगो नाटक है जेकर में बताल जाएला कि गांव कर जे आदमी है वो कमाए ले कहाँ जाएला, शहर बटे जाएला, और वापस जब आवेला तो देखेला जे पूर्ण रीति रिवाज है, यानी कि जब आदमी मन सांझ होत रहे तो एक जगह अखरा में झूमत रहे, नाचत रहे, गावत रहे, अपन दुख दर्द के भुलात रहे, एक दूसरे से बात करके से संस्कृति है या ई जो चीज है वो धीरे धीरे का हुआ थे समाप्त हुआ थे। तो वही कहेला कि अखरा निंदाई गलक, सब अपन जीवन में व्यस्त हो गए, कोई एक दूसरे से बात नहीं करत है, शाम में कोई नाच गान होत न खे, मन कर जे भारीपन है या दुख है वो खत्म होत न खे, अवसाद से आदमी मन ग्रसित हो जाता है। तो ये सब चीज के दई के कहेला कि अखरा निंदाई गलक। तो बहुत लंबा चौड़ा एगो नाटक है, से कर एगो समरी रौरमन के हम बताए कर प्रयास कर ली। आगे है तितकी में दागे कर अर्थ के बताओ का वेला। तितकी में कहे ना कि ऐसा बोलक कि तितकी में दागे तरी लागलक, तो गरियाए खोलक, तितकी उठाए के दागे खोलक, सुपट चोट लागे नियर बोले खोलक, चोट लगवाई खोलक। तो एक सही आंसर का हो जाए सुपट चोट लागे के नियर बोले, मतलब ऐसा बोले कि बहुत ज्यादा तकलीफ होना किसी के, है ना। तो एक सही आंसर का हो जाए ऑप्शन सी। अब ई का है के एक तरह का मुहावरा है के, तो रौरमन के यहो पूछल जाए कि तितकी में दागे कहावत है के कि मुहावरा है के, इकरे में कंफ्यूजन होवेला, कहावत है के मुहावरा है के, कखनु कखनु हमनी के पते नहीं चलेला। तो यहो याद रखना है कि इकर अर्थ का है, और यहाँ पीवाई की हम हाईलाइट कर दी, और यहो चीज याद रखना है कि ई जे है मुहावरा है के। ऐसने और भी बहुत सारा मुहावरा ना रौरमन के लिस्ट में देखे ले मिली। धूम धरे मतलब बहाना मारे के, ढपंग भूले मतलब बेकार हिंदे उंदे भूल चलना है, तलवार बजाए मतलब लड़ाई करे, तलवार बजाते मतलब तलवार दिखाते कि लड़ाई ले उकसाए लागे, ऐसने हो सकेला। तरवा चाटे मतलब खुशामत करे, तारो सूखे मतलब डरे प्यास लागे, तरवा खजुआई मतलब रुपया कचिया भेटाई, तीर धनुष से छुटे मतलब बात से मुंह का होइगला निकल जाए। तो ऐसा बहुत सारा मुहावरा है, रौरमन के पढ़ते जाना है, जे आए गलत से के हाईलाइट करना है ताकि रौरमन के पता चली। आगे है चक्री उपन्यास से कौन बात कर पता चलेला। तो चक्री उपन्यास अगर पढ़वा तो कौन बात कर पता चलेला से चीज यहाँ पूछल जाए है। तो हमनी तो उपन्यास पढ़ी ला नहीं, और सिलेबस में भी ज्यादा है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ये सब सवाल आवेला तो इके हमनी याद करब। तो इका सही आंसर हो जाए रूढ़िवादी विचारधारा ऊपरे भी समय का संगे का आवेला बदला आवेला, ई चक्री उपन्यास कर सार है के। तो उ चीज जे है कखनो अगर आवी तो इकर जे है आंसर के रौरमने याद रखवा। लोकगीत में चित्रण मिलेला, अगर जब हम लोकगीत गावीला, जे लोकगीत के रही छे से कर कोई अता पता तो है नहीं, तो इकर में हमनी के का चीज का चित्रण मिलेला से रौरमन के पूछल जाए है। समाज का चित्रण मिलेला, इतिहास कर मिलेला, प्रकृति का मिलेला, सभी कर मिलेला। तो सब चीज के बारे में लोकगीत में हमनी कर समाज कर बारे में भी पता चलेला कि समाज कर रहन सहन कैसे है, रीति रिवाज कैसे है, त्योहार कैसे मनाए ना, खाए पिए कर संबंधी पढ़ा मतलब जे पहनावा है सेकर संबंधी बहुत सारा चीज जो है गीत से हमने के पता चलेला। इतिहास भी पता चलेला कि कोई लड़ाई झगड़ा हो रहे तो उकर कहीं गीत में उल्लेख आए जाते, चाहे कोनो है बहुत पहले करी रचना है के गीत, तो पहले कर रचना है कि तो पहले कर जे घटना हुई से कर कहीं ना कहीं तो उल्लेख हुई, तो इतिहास कर बारे में भी हमने के पता चलेला। और कहल जाएला गीत में तो जो प्रकृति है यानी कि बरसात है, जंगल है, जमीन है, पहाड़ है, सब कर कहीं ना कहीं उल्लेख आबे करेला, तो प्रकृति कर तो उल्लेख होबे करे। तो एक सही आंसर का हवी ऑप्शन डी यानी कि सभी। इके रौरमने अगर इकर परिभाषा भी पढ़बा तो ई मिलिए जाई, और ऐसे भी लोकगीत के बारे में जब डिटेल हम पढ़ाइले तो ये सब चीज जो है अपने आप रौरमन के दिमाग में आ जाई, है ना। तो हियां जो है वैसा कोई PYQ तो लिखल रखे, ये सब परिभाषा है के, लेकिन परिभाषा से ई जे एखन हम जवाब बताली रौरमन के वो बहुत आसानी से रौरमने समझ सकाला। अब अगला है पेटकुनिया कांदे कर माने का हवेला। पेट धैर्य के कांदे पछतावा करे उतना स्वीट के कांदे पेट ले झके। तो एक सही आंसर का हो जाई पछतावा करे का मतलब कोई काम हम करत ही, जैसे कि एखन समय है पढ़े कर और मैंने पढ़त ना खा स्किप करते जावा था, और उकर बाद अचानक कोई एग्जाम डेट आए जाए उकर बाद कहबा कि कितना अच्छा रहे अगर हम पढ़ लेतली, जखन सवाल जे है मिलत रहे, जखन माइंड मैप मिलत रहे तखन हम पढ़ ली नहीं। अब माइंड मैप के 21 बार अगर एग्जाम आए जाए उकर बादे लेबा तो तनी उको तो समझे में टाइम लगी ना। तो हम नहीं कहते कि हमरे माइंड मैप का पढ़ा, कोई भी शॉर्ट नोट्स रोरे कर जगह एगो होना चाहिए जेके रोरे मने 1-2-3 घंटा में रिवाइज कर सकला। और माइंड मैप ऐसा चीज है जेके एग्जाम कर बीच में जे इंटरवल मिलेला ना 1-2 घंटा कर, वो इंटरवल में भी रोरे मने पूरा चैप्टर के पूरा कोर्स के रोल मने इकर से रिवाइज कर सकला। काहे कि 50 पेज कर मुश्किल से है, 55 पेज है उकर में तो विषय सूची भी है 2-3 पेज,
तो मोटा मोटी 50 पेज कर ई नोट से के और 50 पेज के पलटे में कतई देरी लागेला। अगर रौरे मैंने पहले से पढ़ रहा बा तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा में जे हम भुलाते इसे के फट से हम देख लेब। लेकिन वही चीज के अगर हम मंजरो पढ़ब, अगर हम 10th कर बात करत थी मंजरो पढ़ब, व्याकरण का 4 गो किताब लेके जाब, टेस्ट एखन हम बनाती सेकर क्वेश्चन कैसे रिवाइज हुई। लेकिन माइंड मैप में जे प्रीवियस ईयर कर क्वेश्चन है सेहो भी हाईलाइट है, जे इंपॉर्टेंट फैक्ट है चैप्टर से रिलेटेड वो भी चीज है। से हम कहा थी कि ये एक तरह का जादुई किताब है जे 50-60 पेज में सब चीज के समाहित करे कर प्रयास करे लाई है। तो एक आंसर का हो जाई पछतावा करे, यानी कि कोई चीज काम करके रोरे मने अगर पछतावा हुई तो ये चीज। तो पेटकुनिया कांदे हम लिख दे ही पछतावा करे, ई भी एक तरह का मुहावरा है के तो रोरुमन के पूछल जा सकेला कि पेटकुनिया कांदे का है कि कहावत है कि मुहावरा है के, तो मुहावरा है के रोरुमन के याद रखना है। फूल कर पतई हुए मतलब का हो ना पोकोरानी हुए, फेकाई है ना फेकाइर फेकरे दिन बिगड़े कहता है, फूल के तुबा हुए प्रशंसा सुने। तो ये सब बहुत सारे आपके पास मुहावरे हैं, आपको पढ़ते रहना है और थोड़ा बहुत याद रखना है। कहावत के मन कहे ना ई लोग कर कभी नहीं है के छुआ मन भर कहे ना, कहावत जनाना बन कहे ना बूढ़ा बन। तो रौर मने जाना थोबा कहावत तो सबे करे के मतलब ई जे है के आदमी मनकर मुंह में बसल है। लोकोक्ति भी के हमनी का कहिला तो एक आंसर हो जाई ए। तो लोकोक्ति या कहावत या कहावत ये भी पूछल है कि लोकोक्ति के और कौन कौन नाम से जानीला, तो कहावत भी कहिला या नागपुर में कहाउत भी कहिला। कर शाब्दिक अर्थ होएला लोक कर उक्ति, जे आम व्यक्ति कर बोल चाल कर भाषा में प्रयोग करेला होएला से तो का है के लोकोक्ति है कि कहावत का दूसरा नाम भी यहाँ देवल है। सिकरों से सवाल रौर मन के आगे देखेले मिली। चला अब अगला सवाल देखा थी, कौन साहित्यकार कर मुताबिक आंबा मंजरे मधु मातले जाए रे लोकगीत उनकी अभिभूत करलक। तो ई चीज जो है क्वेश्चन में ही मिलेला। वैसन तो जैसे किताब अगर बहुत सारा किताब लिखल है कहीं ना कहीं तो इकर बारे में चर्चा हुई, लेकिन माइंड मैप में इके हम जे है अंगनई कर जे गीत है या ई गीत जे है आंबा मंजरे उ जे है डमकच में भी आवेला। तो हुआ हम लिख दही ताकि इकर आंसर रौरमन के बाद में भी याद रहे। तो इकर आंसर का हुई रौरमन बतावा, डॉक्टर वीपी केसरी हुई, डॉक्टर वासंती हुई, डॉक्टर सविता केसरी हुई, डॉक्टर हरीश चौरसिया हुई। अब देखा बहुत सारा आसान सवाल भी मिलेला और ई तरी कुछ ऐसा सवाल मिलेला जेके हो सकेला। हम माना थी कि बहुत कोई पढ़ भी होगा, बहुत कोई नहीं भी पढ़ होगा। तो जे नहीं पढ़ होगा से कर ले ई एक तरह से कहा है कि राममान है कि अगर ई क्वेश्चन कहूँ पे रोरमन के एग्जाम में दिख जाए तो और पहले बनाए के रहबा तो रोरमन के हुआ आसानी हुई। इसलिए हम कहते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए कर मतलब का हुआ थे कि इजी क्वेश्चन तो हम जानते ही, लेकिन जो टफ क्वेश्चन है सेके भी हमके क्या करना है जमा करना है, बल्कि उके ही हमके याद करना है ताकि कोई भी सवाल जो है ना छूटे और 90+ हम जो है वो नागपुर में बनाए के आवा। तो एक सही आंसर हो जाए डॉक्टर बीपी केसरी। तो डॉक्टर बीपी केसरी हो जाए। डॉक्टर बीपी केसरी जे है कर बारे में हम यहाँ लिख देंगे कि अंबा मंजरे हो पूछ सकेला कौन प्रकार का गीत है के, तो अंगनाई भी के और डमकच भी है के। एक गीत ऐसा न है कि एक ही प्रकार में होएला, कखनू एक से ज्यादा प्रकार में होएला। तो भुवनेश्वर अनुज का किताब में ये डमकच में भी देवल है। तो डॉक्टर बीपी केसरी के गीत अभिभूत करलक, यानी कि आंबा मंजरे मधु मातल रे तैसने पिया मातल जाए रे तुलसी पतैया चिट्ठी लिखी भेजे रे समूची नैना ढरकाले नोट। तो ई जे है के कर्माजितिया सब में गावल जाएला। अंगनई कैसन है के, तो महिला प्रधान नृत्य है के। ई सब भी रौरमन के याद रखना। अब चला अगला सवाल बटे जाइए। अगला सवाल पूछल जाते नागपुरी सदानी किताब लिखे में कौन भाषा कर प्रयोग करल जाहे। तो अंग्रेजी कर, हिंदी कर, नागपुरी कर और तीनों भाषा कर। तो नागपुरी सदानी व्याकरण हमने उकरे से पढ़े लाएगी या इकर में थनी सुन कंफ्यूजन भी है कि पीटर शांति नौरंग गिरधारी राम गोंझू वाला की किताब पूछे कि नागपुरी सदानी व्याकरण हमने पढ़ा थी सिकर किताब। तो कोनवे है दोनों का दोनों नागपुरी में लिखल है, तो नागपुरी इकर का हो जाए सही आंसर हो जाए। वैसे तो नागपुरी सदानी व्याकरण से ही हमने पूरा जो है व्याकरण के बना ही इन नोट्स के। तो जे भी है गिरधारी राम कर जे किताब लिखल है सदानी नागपुरी व्याकरण है, और हमनी जे बना थी जे नोट्स नागपुरी सदानी व्याकरण मतलब नागपुरी पहले है, बस वह चीज है। तो दोनों व्याकरण में है सेले सॉरी नागपुरी में है सेले कोई दिक्कत नखे, इकर आंसर नागपुरी हुए। चल अगला सवाल देखा थी कौन किताब गीत कविता संग्रह है के खुखड़ी और रुगड़ा कांटी काव्य कुंज और एक चकता रौद। तो ई है के
काव्य कुंज अगर पढ़ होगा तो जानबा, अन्य तो मुद बुद रचना कर अंतर्गत इके हम नोट्स में डाल दही, रोरू मने रिवाइज करते रहबा। ऑप्शन सी इकर आंसर हो जाए। अखना निंदाई लग एक रोरू मन के बता रही कि वही मुद बुद रचना में सब चीज एक के जगह मिल जाए। ई गिरधारी राम गुंजू के लिखल है के, और वही कविता जे है उकर में लिखल है काव्य कुंज प्रफुल्ल कुमार राय लिखे, सत्यार्चन डॉक्टर वीपी केसरी लिखे, और भी यहाँ ऐड होते रहे दिन ब दिन। जैसे हमने पीवाईक्यू के सीरीज के आगे बढ़ाते जाओ वैसे यहाँ सारा चीज ऐड हो जाए और एक के नजर में सब चीज देखी कि काका आज से पहले सवाल में पूछल जाए और उ चीज के हमनी के भुलाई न थे। तो इकर सही आंसर हो जाए काव्य कुंज। अगला सवाल देखा थी शारदा प्रसाद शर्मा का लिखल किताब कौन है के। अब ई भी मुद बुद रचना कर अंतर्गत ही आवेला। विप्लवी महान है के, लवका है के, प्रणामी है के, या मनमीत है के। तो इकर सही आंसर हो जाए विप्लवी महान। विप्लवी महान भी हम यहाँ मुद बुद रचना में हम लिख रहे, जैसे कि यहाँ लिखल है कि लंका कांड के लिख है जय गोविंद मिश्र, फिर है लंका कांड, अच्छा दूदू को लिखल है, कहीं गलती हो जाएगी। वीर राघव चरित्र गौरी नंदन शर्मा है, नल दमयंती चरित्र दिग्पाल राम देवघरिया है, भगवान एक पूरब की शारदा प्रसाद शर्मा है, विप्लवी महान भी शारदा प्रसाद शर्मा है, मेवाड़ केसरी उपेंद्र पाल नहन है, लव कुश चरित्र बलदेव साहू है। ये सब का खंड काव्य के क्या हम सुधराए दबाव है ना। चलो तो ये तरी जे है रौरू मन के खाली सवाल के नहीं देखना है, सवाल से रिलेटेड जो दूसरा तथ्य है सेके भी देखना है। काहे कि कोई जरूरी नहीं कि वही सवाल रौरू मन के एग्जाम में देखे ले मिली। उकर से रिलेटेड जो फैक्ट है उकर से भी सवाल बन सकेला और उकर से जे संबंधित तथ्य है सेके रौरू मन के याद रखना है। नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय किताब के बारे में कौन कथन सही है। व्याकरण भर लिखल है। इस किताब में व्याकरण संगे मुहावरा और कहावतों है। व्याकरण संगे मुहावरा कहावत और साहित्यिक निबंधों है। व्याकरण संगे मुहावरा कहावत भर है। तो इसका सही आंसर हो जाए व्याकरण संगे मुहावरा कहावत और साहित्यिक निबंध भी है नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय में। अब इकर बारे में हम यहाँ लिख दे ही नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय 1970 में लिखल जाए है कि इकर बारे में के लिखे तो पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी। अब इकर में क्या है व्याकरण संगे मुहावरा कहावत और साहित्यिक निबंधों है और नागपुरी के फणी मुकुट राय कर परिया से जुड़े ना वो भी लिख दे ही पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी। मतलब नागपुरी कर उद्भव और विकास जब हमने पढ़ी ना से बेरा इके हमने पढ़ी कि नागपुरी कर उद्भव कब हुई रहे, इकर कैसे धीरे धीरे विकास होलक और इतना बड़का क्षेत्र में तामुद भाषा के रूप में ई जानल जाए लायक है ना। चल अब है नागपुरी कवि और उनका काव्य एखन रौरू बन के ई किताब के बारे में डिस्कस कर रही तो उम्मीद करीला कि रौरू बन के ई किताब का नाम याद हुई और इकर लेखक का नाम भी याद हुई। किताब में कितना कवि मन कर जिंदगी उजागर करल गलत तो एखन रौरू मन के तुरते बताए रही का इकर आंसर अभी रौरू मने अगर ध्यान से सुन होगा तो इकर सही जवाब याद करत होगा। 600 कवि मन 324 कवि मन 248 और 285 तो का हुई 248 हुई ठीक ना। चला तो यहाँ जे है लिखल है देखा यहाँ कहाँ है हाँ कवि और उनका काव्य में 248 कवि बनकर जिंदगी यहाँ कहा हुई है उजागर हुई। ये देखा रही 61 बरिस के लायक रहे डॉक्टर बीपी केसरी लिख है और पीएचडी नागपुरी गीतों में सिंगार रस में ई गए हैं। चला अब अगला सवाल देखा थी। अगला सवाल का पूछल जाए है दावक यार मने का हुएला सबक काम करे सबकर काम करे लोभायक अवसरवादी हुए और चुप रहे। तो दावक यार हमने का के कहेला कखनु मौका कर कोई फायदा उठाए लेवेला तो कि हमने दावक यार कहेला यानी कि यहाँ हम कह सकीला अवसरवादी। मतलब रौरे से अगर कोई काम खाली निकलाए है ना जब काम है तखन तो रौरे से मतलब रखा थे बाकी समय रौरे से कोई मतलब न थे तो ये अवसरवादी के अंतर्गत राइट सकीला ऑप्शन सी का सही आंसर हुई। ई भी एक तरह का मुहावरा है कि दिने तरगेन दिखे मुसीबत होएला फिर है दाहा बुहा करे अंतिम संस्कार करे दारा फोरे हिस्सा बांटे करे तीन तरगन लवके मुसाबित मतलब मुसीबत में पड़े ई होए दसों दिशा अंधार हुए घोर निराशा हुए। तो इसने रौरू बन के पढ़ना ई सब भी है खाली दावक यार के याद नहीं रखना है। भले ही क्या हम लिख दे ही कि पीवाईक्यू है के लेकिन इकर अलावा जे है से के भी देखना है। जैसे कि यहाँ थोथना रंगे खूब लहू लुहान करे थुक देख खिसे तेईस देख मतलब केकू छोड़ देना है ना। अब चला अगला सवाल के देखा थी नागपुरी कवि और उनका काव्य किताब में किकर लिखल है के देखा ई किताब कितना इंपॉर्टेंट है। 21 सेट में रौरू मन के 3 गो सवाल देखे ले मिल गलक। तो डॉक्टर बीपी केसरी एक ने रौरू मन के बता रही तो ज्यादा डिस्कस नहीं करा थी और यही चीज एखन स्क्रीनशॉट में यूज भी कर रही। चला करम कहानी कौन किस्म कर कहानी है के तो करम धर्म रौरू मन के तो ऐसनो के गेस कर सकला सृष्टि कथा है के धर्म है के इतिहास कथा है के या लोक कथा है के। लेकिन यहाँ हो सकेला अगर नहीं पढ़बा तो लोक कथा और धर्म
कथा में कंफ्यूजन हो सकेला, लेकिन इकर आंसर हम एखन धर्म कथा मानी, क्योंकि ई एक प्रकार का लोके कथा है के। लेकिन लोक कथा के अंतर्गत जब इके हम बांटब तो स्पेशली जे कर्म आवेला वो धार्मिक कर अंतर्गत आवेला। धार्मिक में भी है पर्व त्योहार और देवी देवता वाला, तो धार्मिक कर अंतर्गत आवेला। तो इके बेस्ट आंसर हम धार्मिक में ही लेखब। एक्चुअली लोक कथा भी है के, तो ऑप्शन में लोक कथा नहीं देना चाहिए रहे, लेकिन फिर भी देवल है और बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है तो हमनी के लोक कथा कर अंतर्गत भी देखब कि कौन पार्ट आवेला, तो धार्मिक कथा में आवेला। अवधूत शब्द में कौन उपसर्ग लागल है? अवध और अवधू, तो इकर सही आंसर का हो जाए अव। हमने जानी ला उपसर्ग जो है शब्द कर पहले आवेला और प्रत्यय जो है शब्द कर बाद में आवेला। और इकर से रिलेटेड बहुत सारा चीज ऑलरेडी रौरवन के हम बताए दही, और जे नहीं है ना रहे इकर में से क्या हम जोड़ते भी जाते, जैसे अवधूत नहीं रहे तो क्या हम बाद में जोड़ देली, ताकि रौरवन के दिमाग में ये चीज है ना दिमाग में बैठ जाए और कभी भी गलती रौरवन से ना हो। कहावत कर बारे में कौन कथन सही है? कहावत ज्ञान कर भंडार है कि कहावत कर माने हुए लोक कर उक्ति, कहावत जन समूह में बिखरल रत्न है कि सभी सही है। तो अगर कहावत पढ़ होगा तो अपने आप जान जाबा कि सब कथन इकर में का है सही है। कहावत ज्ञान कर भंडार है कि हमनी के बहुत सारा चीज जो है पता चलेला। कहावत कर माने होएला लोक कर उक्ति, कहावत का दूसरा नाम इखने रौरवन के कहाउत भी कहिला, लोकोक्ति भी कहिला, अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से भी के जानीला, बहुत सारा नाम भी देवल रहे। और कहावत जन्म समूह में बिखरल रत्न है के, मतलब ई जे है एक प्रकार का रत्न है के जे आदमी कर बीच में का है बिखरल है, से कहे हमनी सब आदमी से सुन ली और एक जगह संकलित करके यहाँ किताब में लिखल है। तो इकर आंसर का हो जाए सभे सही है। तो ये तरी इके मैंने पढ़ लेबा। यहाँ देखा इकर बहुत सारा और भी नाम है, लोकोक्ति है, प्रवाद है, आभानक है, प्रयोगाद है, लोक प्रवाद है, लोक की गाथा है, और अंग्रेजी में प्रोवर्ब इके कहना। तो इकर से रिलेटेड सवाल भी आगे आवे वाला जो PYQ है हमनी के उकर में देखे ले मिली, और वहां हम PYQ के हाईलाइट भी कर दो। अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य विधा है कि मुहावरा, कहावत, बुझवैल और तीनों। तो एखन हमनी जे व्याकरण पढ़ ली कर से पहले उकर में लोक साहित्य कर अंतर्गत ही ये सब के पढ़ ली, ये प्रकृति साहित्य में आवेला। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, इकर शब्द आंसर हो जाए तीनों। जैसे कि नागपुरी कर साहित्य के हमने दो भाग बांटीला, एक के लोक साहित्य कहिला, दूसरा के श्रेष्ठ साहित्य। लोक साहित्य में श्रव्य और लिखित आवेला और दूसरा आवेला दृश्य। श्रव्य और लिखित में प्रकीर्ण आवेला, गद और पद आवेला, प्रकीर्ण में ही कहावत पहली और मुहावरा, और यहाँ गलती से लोकोक्ति भी लिखा जाए, लोकोक्ति के ही कहावत कहिला, मंत्र वगैरह सब आवेला। लोक नाटक में साहित्य कर शोभा है कि ई चीज हमने कर PYQ में आ रहे तो लिख दे ही। साहित्य कर पंचम वेद भी के कहल जाएला, ई चीज भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछला सेट बनाते रही उकर में आ रहे। तो इसलिए तो कहती कि माइंड मैप में ऐसा हो जाई रही कर, जब हम सब क्वेश्चन बनाए लेब तो हर चीज जे प्रीवियस ईयर में पूछल जाए से हाईलाइट रौरवन के मिली, और उकर से पढ़े कर जे एक तरह से एनर्जी है ना और ज्यादा आ जाए, क्योंकि हमने के पता चले कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज के हमने के पढ़ना है। लोक साहित्य कर मूल उद्देश्य का है कि जे हमने कर लोक साहित्य उकर मुख्य उद्देश्य का है कि लोक साहित्य कर पहले कहत रहे ना बूढ़ा बुजुर्ग मने हमनी के सब गीत सुनात रहे हैं, कथा सुनात रहे हैं। तो इकर मुख्य उद्देश्य का रहे मनोरंजन करे रहे, शिक्षा और मनोरंजन रहे, बुद्धिमान दिखाई रहे, बेरा और बिताए। तो एक तरह कर शिक्षा देना ही इकर मुख्य उद्देश्य रहे, और साथ ही साथ मनोरंजन। जैसे छुआ मन के उकर आजा आज नाना नानी मने कहानी सुनात रहे, तो छुआ मन कर मनोरंजन भी होते रहे और उकरे माध्यम से उमन के ज्ञान भी मिल जाते रहे। तो दोनों इकर आंसर हुई ऑप्शन बी, शिक्षा और मनोरंजन दोनों। तो ऑप्शन बी इकर सही आंसर हुई। ऐसे अगर देखबा तो इकर बारे में जब हमने पढ़ी ला तो उकर से ही रौरवन के पता चल जाए इकर शिक्षा संबंधी महात्म है। तो शिक्षा से मनोरंजन भी हुई, केवल शिक्षा नहीं हुई मनोरंजन भी हुई, उस चीज के रौरवन ने ध्यान रखबा। ये मतलब जब सब पढ़वा ना तो कंक्लूजन में रौरवन के पता चल जाए। ऐसा नहीं है कि तोता तरी नहीं होना है कि जे लिखल है सिकरे आंसर है, थोड़ा अपन समझ के भी प्रयोग करना है। नागपुरी भाषा का उद्गम और विकास किताब के लिखे तो ये डॉक्टर BP केसरी लिखे, ऑप्शन ए कर सही आंसर हुई। और इके भी हम यहाँ लिख दे, जैसे कि एखन हम लिख रही है नागपुरी भाषा का उद्गम और विकास डॉक्टर BP केसरी, और नागपुरी कवि और उनका काव्य से यहाँ बहुत सारा सवाल इस सेट में देखे ले रौरवन के मिलक, सारा चीज एक जगह लिखल है ताकि रौरवन के रिवाइज करे में कोई दिक्कत नहीं हुई। नागपुरी का पर्यायवाची शब्द का है कि सदरी नागपुरिया गामारी सबे, इकर से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमनी पिछला जे सेट रहे सेकर में
कर चुकी। तो ई सभे इकर का है कि नौठा नाम करके भी पूछल जा रहे हैं। और पिछला वीडियो में भी हम बता रहे हैं कि पूछल जा सकेला सदरी सादरी सा गवरी गवाली नागपुरिया ये सब जे है किकर नाम है के, तो नागपुरी कर ही अन्य नाम है के या नौठा नाम के रूप में भी एक बार पूछल जा रहे हैं। आंबा कोयल और राजकुमार लोक कथा कर लेखक के है के, तो इकर में देहे क्यों नहीं हमके भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलक, तो रोरमन के अगर मिली के लिखे तो रोरमने जरूर के बतावा। अगला सवाल है 1857 जमा होले एकेठन रणभेरी फुकले हुकारी पनिश टंकारे प्रलयकारी कविता में झारखंड कर कौन शहीद मनकर बारे में चर्चा करल जा है। अगर रौरू में मंजर भाग 2 पढ़ो बा उकर में कविता पढ़ो बा तो पता चल जा हवी ठाकुर विश्वनाथ शाही के बारे में बताल जा है। और जे 1857 के क्रांति के समय अपन योगदान दिले तो सही आंसर हो जाए ठाकुर विश्वनाथ शाही ऑप्शन डी। और ई जे है कविता है गीत जे है रोमन के मंजर भाग 2 में देखे ले मिली। कड़की उठले तलवारी शहीद चलने धारी धारी देख के फिरंगी चाइल उठल तलवारा कढ़ाइल गोटा गतर अनल संचारी आंख सबके अंगारी 1857 जमा होले एकेठन रणभेरी फुकले हुकारी पनिश टंकारे प्रलयकारी ठाकुर विश्वनाथ साय संगे गणपत राय पाछे भाई नादिर भिखारी अंग्रेज हिया हाहाकारी। तो रोर में पढ़ लेबा प्रफुल्ल कुमार राय कर ई लिखल गीत है। अब अगला क्वेश्चन है अनिश्चित वाचक सर्वनाम काहे के एदे कखनो बोका और निजे। तो अनिश्चित मतलब कोई चीज में निश्चित नहीं ही हम, तो कखनो मतलब आइज काइल कखनो हो सकेला, तो अनिश्चित तो हिया कखनो हुई यानी कि ऑप्शन बी हुई। तो ई तरी सर्वनाम के कितना भेद होएला सिक्कर से सवाल रोडमन के पूछल जा है 7 भेद है। और अनिश्चय वाच्य में केहू है ना कोनो और कखनो ई पूछल जा है। और भी आगे वाला समय में रोडमन के देखे ले मिली कि यहाँ से सवाल बनेला। जैसे कि एक सवाल और भी पूछल जा रहे कि तोहरे प्यार और आदर के दिखाएला रौरे आदर के दिखाएला अपने श्रद्धा भाव के प्रयोग करेला। तो ऐसा कब हो सकेला जब हर सेट के रोरे मने 100 नोट्स में दर्शावा तब, नहीं तो फिर पिछला सेट पढ़ब तो ई तो याद होई कि हाँ ई क्वेश्चन पूछल जाए। लेकिन एखन ई सेट बनब तो हमनी के खाली ई याद रही ई हो सकेला हमनी का हो जा भुला जा। सेले माइंड मैथ का करत है हिया हाईलाइट कर देवत है तो हिया रोमन के याद हो जात है कि कोनो सेट में हमने इहो चीज के पढ़ी जे की सवाल में पूछल जाए। सेले हम माइंड मैप के कहती एक प्रकार के काहे के जादवी किताब है के ऐसने हम नहीं कहती। पूर्णा नागपुरी कवि मन कर रचना में कौन संप्रदाय कर बेसी छाप मिलेला ई के रोमन साहित्य वगैरह सब डिटेल में पढ़वा तो समझ में आवेला। इकर सही आंसर जो है वो चैतन्य संप्रदाय है, हरे कृष्णा हरे राम वाला है ना। चल उकर बादे अगला सवाल जो है अब हमने नेक्स्ट पार्ट में देखब। तो उम्मीद करेला रोमन के ई जो सीरीज है वो पसंद आवत हुई। और अगर सीरीज पसंद आवत है तो रोमन के कुछ करना रखे, रोमन के जाना है ऐप में और ऐप में जाए के हुआ रोमन देखबा नागपुरी का डिटेल कोर्स रोमन के मिल जाए। नागपुरी कर जे टेस्ट है अगर 10th लेवल का दवा था तो वो मिल जाए। PYQ टेस्ट जेके एखन हमने डिस्कस करा थी से भी रोमन के मिल जाए। और इकर PPT भी हुआ मिली। और ई जे वीडियो एखन YouTube में है वो तो रैंडमली है, इकर में बीच में प्रचार भी आवत हुई। तो उकर में मात्र 11 रुपया रोमन के देना है। जे क्वेश्चन एखन हम बता थी से क्वेश्चन के रोमन टेस्ट के रूप में दे सकाला। उकर जे एखन हम PDF PPT यूज कर ली से PPT रोमन के मिल जाए। उकर डिटेल सॉल्यूशन रोमन के हुआ देखे ले मिली। और जे एखन वीडियो रोमन ने देखा था से भी एकदम अरेंज में रोमन के हुआ मिल जाए। तो 11 रुपया खर्च करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आगे वाला समय में जितना भी PYQ हुई हम वीडियो में डालब चाहे नहीं डालब चाहे नहीं डालब, लेकिन ऐप में वो क्वेश्चन रोमन के मिल जाए। तो बहुत कम टाइम में रोमन ने वो क्वेश्चन के बनाए के रिविजन कर सका ना। तो इकर से तैयारी मजबूत हुई और रोमन के पता चली कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हमने कर पढ़े कर दिशा कैसन है। क्योंकि PYQ एक तरह का है कि रास्ता बताए कर साधन है कि क्यों सही रास्ता बताएला कि हमने की तैयारी जो है वो किस डायरेक्शन में लेके जाना है। मिली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर कोर्स नहीं लेना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब में भी बहुत सारा वीडियो हम जे लाना थी उस सीक्वेंस में ही लाना थी। तो हम भी प्रयास कर रहे थे कि यूट्यूब में अगर कोई कोर्स कोई ना भी ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओके यहाँ सब चीज जे भी मिले से सीक्वेंस में मिली और वो बेहतर तरीके से चीजों के समझ सके और अपन जो तैयारी कर दिशा है सके भी सही डायरेक्शन में ले जा सके। मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।